क्या आपके घर में आपके बुजुर्ग पापा या अंकल चाचा किसी को यूरिन की प्रॉब्लम है, इनको रात को बार बार यूरिन करने जाना पड़ रहा है, जिन इस प्रोस्टेट की तकलीफ बोलते हैं, वो प्रोस्टेट की तकलीफ है। अगर आप उनका बेहतर इलाज चाहते हैं बिना सर्जरी के लिए तो ये वीडियो अंत तक देखिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर गौरव खरेड़िया, आई एम वास्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। सो प्रोस्टेट की तकलीफ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये तकलीफ 60 प्लस की उम्र से शुरू हो जाती है और जनरली माइल्ड सिम्टम होते तो हम लोग मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं, पर मेडिसिन से सिम्टम कंट्रोल नहीं होते हैं तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन सर्जरी होता है। काफ़ी सालों से सर्जरी का इलाज ही चलता आ रहा है, जिसमें यूरोलॉजी डॉक्टर पेशाब की जो पेनिस होता है उसके थ्रू एक ट्यूब डालते हैं और प्रोस्टेट में एक चीरा लगा के प्रोस्टेट के टुकड़े को निकाल देते हैं। ये प्रोसीजर को TURP बोलते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर है। ये इलाज कुछ गलत नहीं है, काफ़ी साल से चलते आ रहा है, पर डेफिनेटली ये सर्जिकल टेक्निक है तो इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इन्वॉल्व है, जैसे ब्लीडिंग होना, इन्फेक्शन होना, जनरल एनेस्थेशिया का लगना। सो थोड़ा डिसएडवांटेज रहता है ये टेक्निक में। तो आज मैं आपको एक नॉन सर्जिकल टेक्निक के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसको हम लोग प्रोस्टेट आर्टरी एम्बुलाइजेशन बोलते हैं। तो पहले मैं टेक्निक के बारे में बताऊंगा, फिर उसके फ़ायदे के बारे में बताऊंगा। सो ये टेक्निक में हम लोग फीमोरल आर्टरी से जनरली हम लोग जाते हैं, एक छोटा सा ट्यूब हम लोग इंसर्ट करते हैं और उसकी थ्रू हम लोग एक और ट्यूब लेके जाते हैं अंडर एक्सरे गाइडेंस और एंजियोग्राफिक गाइडेंस। सो प्रोस्टेट का ब्लड सप्लाई हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। पेल्विस में बहुत सारी ब्लड वेसल्स रहती है, सो दे कैन सप्लाई, इंटेस्टाइन होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, मसल्स होते हैं, तो काफ़ी सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। सो हम लोग वी आर ट्रेन इन दिस एंजियोग्राफिक एनाटॉमी। हम लोग एग्जैक्टली प्रोस्टेट का ब्लड सप्लाई आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें एक और छोटा ट्यूब लेके जाते हैं और इसकी मदद से हम लोग उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स डालते हैं। ये PVA पार्टिकल होते हैं और ये प्रोस्टेट का ब्लड सप्लाई बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये हम लोग बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड में करते हैं, एक ही ट्यूब की मदद से हो जाता है अंडर लोकल एनेस्थेशिया, और उसके बाद हम लोग पूरा ट्यूब निकाल देते हैं। तो ये प्रोसीजर के बाद ओवर पीरियड ऑफ 4 to 6 वीक हमने ब्लड सप्लाई बंद कर दिया है। विदाउट ब्लड सप्लाई ऑर्गन श्रिंक हो जाता है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो जो एनलार्ज प्रोस्टेट है वो श्रिंक हो जाता है। जैसे ही वो प्रोस्टेट श्रिंक होता है तो यूरिन का जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो खुल जाता है और यूरिन आसानी से होता है। तो ये टेक्निक होती है। तो इसके फ़ायदे क्या क्या है ओवर सर्जरी? एक तो ये प्रोसीजर में कोई भी जनरल एनेस्थेशिया लगता नहीं, ये लोकल एनेस्थेशिया में हो जाता है। मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट्स आर एल्डरली पेशेंट को जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, किडनी का कुछ प्रॉब्लम है या फिर और हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में जनरल एनेस्थेशिया देना थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो ये प्रोस्टेट आर्टरी एम्बुलाइजेशन में कोई भी जनरल एनेस्थेशिया का जरूरत पड़ता नहीं है। काफ़ी ये पेशेंट का हार्ट में स्टेंट लगा हुआ है या पहले कुछ स्ट्रोक आया है तो वो लोग खून पतला करने वाला दवाई लेते हैं, जैसे कि एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल। सो ये प्रोस्टेट आर्टरी एम्बुलाइजेशन में ये सब दवाई बंद करने की कोई ज़रूरत रहती नहीं है। और एक एडवांटेज है कि ये जनरली डे केयर प्रोसीजर रहता है। जनरली पेशेंट सुबह आता है और मोस्ट ऑफ द पेशेंट हम लोग इवनिंग में डिस्चार्ज कर देते हैं, या कुछ पेशेंट का कुछ इंश्योरेंस है तो मे बी 24 आवर्स एडमिशन लगता है। चौथा है कि मेजर कॉम्प्लिकेशन का चांसेस बहुत ही कम है। ये प्रोसीजर में इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, जो भी हम लोग कॉमनली सर्जरी के साथ देखते हैं, सेक्सुअल साइड इफेक्ट लाइक रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन, सो ये प्रोस्टेट आर्टरी एम्बुलाइजेशन में ये सब कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ही कम है। मेजर कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ही कम है और फाइनली सक्सेस रेट भी बहुत हाई है। हम लोग जो पेशेंट में हमें लगता है कि ये पेशेंट में फ़ायदा होने वाला है ये प्रोस्टेट आर्टरी एम्बुलाइजेशन, वही पेशेंट को ऑफर करते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक पेशेंट को हम लोग ऑफर करते हैं। तो दैट्स वाई द सक्सेस रेट इज़ वेरी हाई, वी कैन से अप टू 90% पेशेंट, 10 में से 9 पेशेंट को ये टेक्निक से बहुत ही फ़ायदा मिलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोस्टेट आर्टरी एम्बुलाइजेशन। अगर आपके आसपास, आपके घर में, आपके रिश्तेदार या फ्रेंड किसी को भी एल्डरली मैन में किसी को भी प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है और उनको सर्जरी की सलाह दी गई है तो बिफोर डूइंग सर्जरी जस्ट थिंक अबाउट देयर इज़ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन, प्रोस्टेट आर्टरी एम्बुलाइजेशन इज ऑल्सो देयर। सो आप हमको मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी सब रिपोर्ट, या फिर आप अपने कोई भी नज़दीकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के संपर्क में आ सकते हैं।